हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी लूसेंट जीके जीएस में। हम आज वन लाइनर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारी लूसेंट बुक से बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। प्रश्न: आज मेरा नाम मैं सावित्री दे आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सबको हमारी ली गई क्लास पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। तो आगे कुछ फैक्ट जानने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को आगे की जानकारी मिल सके। पूरा देखने के लिए आप सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं आज का। पहले भाग में सामान्य परिचयों पूरा पाषाण काल से 50 प्रश्न करेंगे आज। पूरा पाषाण काल इतिहास का वह काल है जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। क्या कहलाता है? तो इसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड 1863 ईस्वी में की। अगला प्रश्न हमारा है, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को पल्लवरम तमिलनाडु से क्या प्राप्त हुआ? तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को पल्लवरम से हस्त कुठार यानी हैंड एक्स कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी से या अदर स्टेट, बिहार, एमपी, किसी भी स्टेट में। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड को कहा जाता है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाण काल के मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय शिकार और खाद्य संग्रह था। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो मानव द्वारा प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, उनके द्वारा जो निर्मित किया गया। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका एमपी पर मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसके प्रसिद्ध जो चित्र हैं तो शैल चित्रों में रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया, बहुत अच्छा प्रश्न है। भीमबेटका की खोज किसने की? तो विष्णु श्रीधर वाकाडकर ने की। अगला प्रश्न हमारा है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ? तो उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पूरा पाषाणकालीन अवशेष कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो बेलन घाटी, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी से मिलते हैं। सोहन संस्कृति किस काल से संबंधित है?
तो सोहन संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। हस्तकुठार और बिदारणी क्लीवर किस काल के मुख्य औजार थे? तो निम्न पुरापाषाण काल के। पुरापाषाण काल के औजार किस पत्थर के बने होते थे? तो क्वार्टजाइट के। पूर्व पाषाण काल के मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्व पाषाण काल के मानव को क्वार्टजाइट मनुष्य के नाम से जाना जाता था। शुतुरमुर्ग के अंडों के कवच पर चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो पाटन महाराष्ट्र से। फैल्क संस्कृति किसे कहा जाता है? तो मध्य पुरापाषाण काल को। अगला प्रश्न हमारा है, अस्थि हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली? तो लोहदा नाला भेलन घाटी यूपी से। मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता मध्य पाषाण काल की शुरुआत में। अब दूसरा भाग यानी आ गया हमारा मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज। इसमें पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच संक्रमण काल को क्या कहते हैं? तो मध्यकाल कहते हैं। मध्य पाषाण काल के औजारों को क्या कहा जाता है? माइकोलिथ छोटे पत्थर के औजार। भारत में मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो सर्वप्रथम जानकारी C.L. कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में दी। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो मध्य पाषाण काल में हुआ। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? आदमगढ़ एमपी और भगौर राजस्थान से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले? तो दमदमा यूपी से। मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से मिला? सराय नाहर राय और मालदह यूपी से। भगौर किस नदी के तट पर स्थित है? कोठारी नदी। किस स्थान से हड्डी के आभूषण और उपकरण मिले हैं? मालदह से। सराय नाहर राय कहाँ स्थित है? तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। मध्य पाषाण काल के लोग मुख्य रूप से क्या करते थे? तो शिकारी और मछली पकड़ने वाले थे। अगला प्रश्न हमारा है, पाषाण काल के किस चरण में तीर कमान का विकास हुआ? तो मध्य पाषाण काल में। लेखैया यूपी से कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए? तो 27 यानी 27 कंकाल प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो बागौर है। मृदभांड मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो चौपानी मांडो यूपी से।
भाग 3 में नवपाषाण काल से नेओलिथिक एज से कुछ प्रश्न करेंगे जो अलग अलग हमने बांट दिए थे। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। मानव ने इतिहास स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में अपनाई? तो नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मेहरगढ़, पाकिस्तान से। डी, मेहरगढ़ से किन फसलों के साक्ष्य मिले हैं? तो गेहूं और जौ के। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोलिडामा, यूपी से। गर्तावास गड्ढा घर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुरझोम और गुफराल, कश्मीर से। किस स्थान पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? बुरझोम से। चिरांद बिहार क्यों प्रसिद्ध है? हड्डी के औजारों के लिए, विशेषकर हिरण के सींग के। राख के टीले किस नवपाषाणिक स्थल से मिले हैं? सगुन कल्लू और पिक्कहली, हल, कर्नाटक से। कुंभकारी पोएट्री की शुरुआत किस काल में हुई? तो कुंभकारी पोएट्री की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल की मुख्य फसल क्या थी? रागी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ, बैरली। लास्ट हमारा अंतिम प्रश्न है, नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर जॉन लुबाक, 1865 ईस्वी में। आई होप, मैं आशा करती हूँ हमारे द्वारा ली गई क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। आगे कंटिन्यू क्लास करने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करके अपने दोस्त और साथियों को भी बताएं, उनको भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और बिंदु पढ़ने का मौका मिल सके। तो आप सभी को मेरा नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।